अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास सैमसंग का फ्रिज है जिसमें ये कंप्रेसर का एरर दे रहा है। अच्छा, इसमें दो सूरतें होती हैं, या तो कंप्रेसर ख़राब होता है या तो बोर्ड ख़राब होता है। इसमें बेसिकली हमारा कंप्रेसर ख़राब है। मैं अभी आपको दूसरा इन्वर्टर बोर्ड जो है ये कंप्रेसर का ये चेंज करके भी दिखाऊँगा। ये देखें, इसका फ़ैन चल रहा है लेकिन कंप्रेसर ऑन नहीं हुआ है, अभी कंप्रेसर नहीं चल रहा है। ठीक है, और ये एरर भी दिखाता है 83C, जो कि कंप्रेसर का एरर है। ये देखें, ये डिस्प्ले पे 83C दिखा रहा है आपको। तो बेसिकली 83C है, ये कैमरे की वजह से जो है आप लोगों को ऐसे दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं भी आपको दूसरा इन्वर्टर बोर्ड लगा के चेक कराता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास दूसरा इन्वर्टर बोर्ड है, ये मैं लगा के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, फ्रिज मैंने ऑफ़ कर दिया। ये अभी मैं दूसरा बोर्ड इसमें इंस्टॉल कर रहा हूँ और ये उस पर भी सेम ही एरर दे रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा कंप्रेसर 100% ख़राब है। तो मैं दूसरा इन्वर्टर बोर्ड लगा दिया। फ्रिज को मैं ऑन कर रहा हूँ, तो मैंने फ्रिज को ऑन कर दिया, लेकिन उस पर भी यही लाइट ब्लिंक कर रहा है। देखिए, ब्लिंक कर रहा है। फ़ैन ऑन है, इस पे भी फ़ैन ऑन है लेकिन कंप्रेसर ऑन नहीं है। तो ये 100% श्योर हो गया कि हमारा कंप्रेसर ख़राब है। अब मैं आपको दूसरा कंप्रेसर जो है ना, दूसरा कंप्रेसर लगा के आपको मैं इस पर दिखाता हूँ। ये इसी पीसीबी पे जो है वो चलेगा। ये मैंने दूसरा कंप्रेसर इसमें इंस्टॉल कर दिया। अब मैंने इसको ऑन कर दिया फ्रिज को। ये हमारा कंप्रेसर है, ये आप देख सकते हैं। ये कंप्रेसर हमारा ऑन हो गया, ऑन भी स्टार्ट हो गया, कंप्रेसर भी चल गया। ठीक है, तो हमारा सर्किट ओके है और जो है हमारा कंप्रेसर ख़राब है। ठीक है, वो 83C देखें, लाइट जो है कंटिन्यू चल रही है, इसका मतलब है कि हमारा कंप्रेसर रन कर रहा है। और जो 83C का एरर था वो भी जो है हमारा चला गया। ठीक है।